अभी लगभग 500 वर्ष के इतिहास में लाखों लोगों के बलिदान, अयोध्या में भव्य, विशाल, विराट जो राम का व्यक्तित्व कृतित्व था, उस मर्यादा पुरुषोत्तम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा लोकार्पण का कार्यक्रम 22 जनवरी को रखा गया है। ये जो हो रहा है, जिसमें हमारे विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल जी का अथक प्रयास और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अगर ये दो संगठन नहीं होते तो शायद इस मुकाम तक ये स्थिति नहीं पहुंचती। करोड़ों लोगों की आस्था, श्रद्धा, विश्वास भगवान राम से है। कुछ विकृत मानसिकता, जाको दुख दारुण प्रभु देहि ताकि मत पहले हर लेहि, जिनकी विकृत मानसिकता है, उन लोगों की बुद्धि शुद्ध हो, पवित्र हो, राम का द्रोह ना करें। राम का द्रोह कभी रावण भी करता रहा, लेकिन समूल विनाश को प्राप्त हुआ। हमारे कोई देश का जो राष्ट्राध्यक्ष है, राष्ट्रनायक है, लेकिन अब लोकतंत्र राजतंत्र नहीं है, अब लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हमारे कर्मयोगी देश के विकास पुरुष माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा मंदिर का प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया है। उत्तम है, श्रेष्ठ है। और इस देश का अगर प्रधानमंत्री मंदिर का लोकार्पण प्रतिष्ठा नहीं करेंगे तो आखिर करेगा कौन? कुछ लोग झूठ, भ्रम, भ्रांति समाज में फैलाकर एक नफरत का वातावरण सृजित कर रहे हैं। ऐसे जिनका आधार अवलंबन धर्म के विपरीत है। महाराज जी, शंकराचार्य लोग कह रहे हैं कि ये धर्म के विपरीत प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है, तो इस पर क्या कहेंगे? काशी के आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित और धर्मशास्त्र के यहाँ द्राविड़ जो इन लोगों ने आरोप लगाया है, जो लोग आरोप लगा रहे हैं धर्मशास्त्र, पहले तो ये स्वयं शास्त्री है नहीं, ये स्वयं शंकराचार्य है नहीं। और अगर शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो गोवर्धन मठ वन और अरण्य नाम के सन्यासी को होना चाहिए, और अगर गुरु शिष्य परंपरा से होना चाहिए तो वहाँ निरंजन देव तीर्थ थे, तो तीर्थ नाम का उनका होना चाहिए। शास्त्र से वन और अरण्य नाम का होना चाहिए। शास्त्र की बात ये कह रहे हैं तो ये बताएं, भारत के किस जिले के किस विद्यालय में ऋग्वेद पढ़े हैं? ज्योतिर्मठ जो है गिरि और पर्वत नाम के सन्यासी का है, और अथर्ववेद का जानकार वहाँ होना चाहिए। द्वारिका मठ जो है वो जो है आश्रम और तीर्थ नाम के सन्यासी का है, लेकिन जो स्वयं में अशास्त्रीय हो, वो शास्त्र की बात कर रहा है तो गलत है, अलोकतांत्रिक है, अशास्त्रीय है। शास्त्र सम्मत लगभग 4 साल ऐसा मुहूर्त नहीं आएगा जो मुहूर्त 22 जनवरी को अभिजीत मुहूर्त है मध्याह्न में, और सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है। इसलिए मुहूर्त का भ्रम भ्रांति समाज में फैलाकर नफरत और कटुता का वातावरण जो निर्माण कर रहे हैं गलत है। ये सब नहीं होना चाहिए। परमात्मा इनको सद्बुद्धि दे। लेकिन राम का विरोध जिन जिन्हों किया, अगर 14वें मनवंतर के 28वें तेता में भगवान राम का जन्म होता है 1,79,76,307 वर्ष से प्राचीन, उस समय जिन्होंने विरोध किया राम का, समूल अपने विनाश को प्राप्त हुए। तो भगवान इनको सद्बुद्धि दे, विवेक दे। राम का कोई विरोध नहीं। अब प्रतिष्ठा जो हो रहा है सही मुहूर्त में हो रहा है, श्रेष्ठ मुहूर्त में हो रहा है। और जोगी जैसे मोदी और उत्तर प्रदेश के हमारे जोगी जी, अगर देखा जाए तो पहले प्रधानमंत्री भारत के हैं जो मंदिरों में जा रहे हैं, मंदिरों का विकास हो गया। 70 साल के इतिहास में कोई प्रधानमंत्री अयोध्या जाने से डरता था कि हमारी कुर्सी चली जाएगी। तो जो मोदी जी का जैसे देवलोक महाकाल का, केदारनाथ जी के विकास आदि का,
और यहाँ विश्वेश्वर का और अयोध्या का, तो अगर संघ और विश्व हिंदू परिषद नहीं होता तो ये आंदोलन यहाँ तक नहीं पहुँचता और ये स्थिति आज नहीं होती। इसलिए जो हो रहा है श्रेष्ठ हो रहा है, उत्तम हो रहा है, मुहूर्त भी उत्तम है, श्रेष्ठ। महाराज जी, आमंत्रण मिला है अयोध्या के लिए आपको? हाँ, आमंत्रण मिला। अच्छा, कब जा रहे हैं अयोध्या में? अब हम हो सकता है कल या परसों जाएं। और स्वामी नित्यानंद जी का भी बयान आया था, शंकराचार्य जी का, कि अशास्त्रीय विधि से सब हो रहा है, तो इस पर क्या कहते हैं? इसका सबका निराकरण हो चुका है। द्राविड़ जी ने 7 पेजों में जो जो इन लोगों ने पक्ष रखा, जैसे शास्त्र ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हैं, उन्होंने शास्त्र के विपरीत कोई कार्य नहीं किया और जीवन पर्यंत राष्ट्र की एकता अखंडता। और जहाँ तक इनके मुहूर्त का प्रश्न है, तो पहले स्वयं आत्मचिंतन करें, मनन करें, और कोई अशास्त्रीय नहीं है, शास्त्र सम्मत विधि में ही हो रहा है। जैसे शिखर और मंदिर का है, तो कई एक मंदिरों का इतिहास आता है कि अगर गर्भगृह दरवाजे खिड़कियां बन जाएं, रंग रोगन लग जाए, तो वहां प्रतिष्ठा हो सकती है। और शिखर का 1 वर्ष के अंदर और प्रतिष्ठा महोदधि और परमेश्वर संहिता में स्पष्ट